स्टूडेंट का प्रैक्टिकल चल रहा है, अगर स्टूडेंट का प्रैक्टिकल छूट गया तो प्लीज अपने प्रैक्टिकल सेंटर से ठीक से बात कर लो, थोड़ा चाय पानी पिलाओ और थोड़ी अच्छे से बात करो कि प्लीज छूट गया, मेरा कोई इमरजेंसी थी, उसको समझाओ। और उनको समझाने में कामयाब हो गए तो वो जो छूटा हुआ प्रैक्टिकल है उसे कंसीडर करके स्कूल करा सकता है। स्कूल के पास इतना राइट है, मैं समझाता हूँ। बोर्ड इसमें कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ ये स्कूल का मैटर है। स्कूल जहाँ सेंटर पड़ा है उससे बातचीत करो और उससे हो जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का है, मेरा ये प्रैक्टिकल छूट गया, कुछ बच्चों ने रेस्टोर किया है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे मैं गया था, उन्होंने मना कर दिया। मना नहीं किया, आपने ठीक से बात नहीं किया। आप सिर्फ ऐसे जोश में बोलोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, लॉ कानून के हिसाब से वो नहीं करने वाला। ठीक है, आप बैठोगे, चाय पानी पियोगे, बातचीत करोगे तो कोई रास्ता निकलेगा, वो निकाल देगा रास्ता, क्योंकि स्कूल के पास राइट है कराने का। कैसे भी करा सकता, 7 अक्टूबर तक वो प्रैक्टिकल जो भी छूटे सब करा सकता है, इतना मेरे को समझता है। ठीक है, इमरजेंसी कंसीडर कर सकता है स्कूल और आपको लिए रास्ता निकाल सकता है, मगर आपको कैसे बात करना है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका नंबर ले लो, बातचीत करो, जो भी उसके इंचार्ज है, आपका रास्ता निकलेगा। प्रैक्टिकल छूटे नहीं, मैं ये चाहता हूं। अगर छूटेगा तो आपका ये साल खराब होगा, फिर से नए एग्जाम का वेट करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि रास्ता निकालो और कर दो। एक बच्चे का क्वेश्चन ये रहा कि मेरा टीएमए छूट गया, अब मैं क्या करूं। टीएमए छूटा है तो आपको 1500 पर सब्जेक्ट लेट पेमेंट लगेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर पांचों छूटा तो 7500 गवर्नमेंट को पे करो टीएमए लेट पेमेंट, फिर आपके लिए पोर्टल खुलेगा। जब खुलेगा तो आप ऑनलाइन अपलोड कर पाओगे, मगर 7500 आपको पे करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर इनकेस फेल होते हो अभी के एग्जाम में, अप्रैल के लिए जाते हो, तो एग्जाम फीस भरने के बाद अप्रैल के लिए भी खुल जाएगा टीएमए आपका। उस वक्त टीएमए आप अपलोड करोगे जब एग्जाम फीस भरोगे। तो दो रास्ते हैं, या तो अप्रैल एग्जाम के लिए जाओ, टीएमए भी अपलोड कर पाओगे एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद, फिर 7500 पे करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे के जो एग्जामिनेशन फीस है 2-2500 रुपये वो भर करके आप टीएमए भी अपलोड कर पाओगे, एग्जाम भी दे पाओगे। आप देख लो जो बेटर आपको लगे। अच्छा, 10th क्लास का स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मेरा मेन पेपर कब से है। 10th क्लास का मेन पेपर 28 अक्टूबर से हिंदी का स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 29 को डेटा एंट्री है। उसके बाद 4 नवंबर को मैथमेटिक्स है। उसके बाद पेंटिंग है 6 नवंबर को। 11 नवंबर को सोशल साइंस है। इंग्लिश उसका 13 नवंबर को है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 14 नवंबर को है। 19 नवंबर को होम साइंस है। आई थिंक 19 नवंबर तक मेन पेपर 10th का खत्म हो जाएगा। और शुरू कब से होना, 28 अक्टूबर से शुरू होना। वोकेशनल कोर्सेस है तो उसके पहले भी हो सकता है, वोकेशनल कोर्स उसके बाद भी है। वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट शीट में देखो। डेट शीट हमने लगा के दिया हुआ, आप डेट शीट पर ध्यान से देखिए। ग्रुप में भी डेट शीट डाला हुआ है, एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। 12th क्लास का कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं पिछले साल फेल हो गया था, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, वही है। 12th क्लास में मेन पेपर कब से, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेन पेपर कब से, होम साइंस से 25 अक्टूबर को। फिर उसके बाद इंग्लिश से 29 अक्टूबर को। फिजिक्स मेन पेपर है 4 नवंबर को। केमिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस ये 6 नवंबर को है। ठीक है, बायोलॉजी वगैरह ये सब 6 नवंबर तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, 11 नवंबर को हिंदी है मेन पेपर। उसके बाद 13 नवंबर को कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मेरे को दिखता नहीं। 13 नवंबर को फिजिकल एजुकेशन है जी आपका। उसके बाद 14 नवंबर को पेंटिंग है। मैथमेटिक्स 19 नवंबर को है। बिजनेस स्टडी 21 नवंबर को है। ज्योग्राफी 25 नवंबर तक का है। भाई 12th क्लास आपका मेन पेपर एंड तक जा रहा है, आप बच नहीं सकता। 29 नवंबर को डेटा एंट्री है। 26, 27, 28, 29 ये सब बिजी है। इकोनॉमिक्स 29 को हो रहा है, इसका मतलब मेन पेपर 29 एंड तक जा रहा है 12th क्लास, आप बच नहीं सकते। आप ये नहीं सोचते, आप देख लो आपका अपना स्पेसिफिक पेपर है वो कौन से डेट पर है, उसके हिसाब से अपने हिसाब की तैयारी करो, उसी हिसाब से अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करो। अच्छा, स्टूडेंट ये पूछ रहा कि क्या पढ़े कि पास हो जाए, सेंटर कहाँ पड़ेगा। पहली बात तो ये, हॉल टिकट कब आएगा। तो आज बात करनी हॉल टिकट कब आएगा। हॉल टिकट आपको मिले, पेपर जब 22 से स्टार्ट है, 22 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो आपको हॉल टिकट मिलेगा 15 अक्टूबर तक। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेरा हॉल टिकट नहीं दिख रहा। हॉल टिकट बेटा अभी आया नहीं, तो कैसे दिखेगा। जब आया ही नहीं तो कैसे दिखेगा। बहुत सारा भेजे मेरा नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, कैसे करेंगे भाई। हॉल टिकट 15 अक्टूबर से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं होता है। एक हफ्ते पहले ही होता है, उसके पहले नहीं होता है, राइट। हॉल टिकट आ जाएगा, उसके बाद उस हॉल टिकट पर आपका सब्जेक्ट मेंशन होगा जिसके एग्जाम फीस आपने भरी होगी।
अगर एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी होगी तो आपको हॉल टिकट नहीं आएगा, मगर अभी हॉल टिकट के पीछे नहीं पड़ने का। हॉल टिकट 15 अक्टूबर से पहले पॉसिबल नहीं है, आएगा 15 अक्टूबर तक। सेंटर मेरा कहाँ पड़ा, ये भी क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट का। बेटा हॉल टिकट पे सेंटर लिखा होता है, वो सेंटर उसी पर मिल पाएगा, उसी पर लिखा मिलेगा, आपको अलग से पता नहीं चलेगा। तो वेट करो, 15 अक्टूबर तक का वेट करो। उसके बाद जैसे डाउनलोड होने लगेगा, आप भी डाउनलोड करना, उस पर सेंटर भी लिखा होगा, उसके हिसाब से आप फिर अपनी कर लेना जाके। स्टूडेंट ये कह रहा है कि सेंटर पर क्या कैसे होगा। देखो जैसे सेंटर आ जाता आप सेंटर पर चले जाना, सेंटर एक दिन पहले जरूर देख के आना, क्योंकि कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। कितना टाइम जाने में लग रहा है, ताकि आप उसके हिसाब से मार्जिन लेके चलो, ट्रैफिक को समझ करके। कुछ सिटी में रह रहे हो, मेट्रो सिटीज में रहते हो तो ट्रैफिक का बहुत कंजेशन रहता है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना। जाके कंफर्टेबली वहां आधे घंटे पहले सुकून से बैठ जाओ बाहर स्कूल के, पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स हो, फिर पेपर के लिए जाओ। पेपर कितने बजे का होता है, 2:30 बजे का पेपर। 2 बजे से आपको बैठना होगा, क्योंकि 10-15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। तो 2 बजे के आसपास आपको पेपर मिल जाएगा। 1:30 बजे के आसपास आप स्कूल के बाहर 100% हो। जब एंट्री होती है तो आप चले जाना, 15-20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप पढ़िए, पेपर खोलिए, पढ़िए, उसके बाद पेपर स्टार्ट जब करना तो 2:30 पर ही स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको समझ के चलना। एग्जामिनेशन में क्या लेके जाना है स्टूडेंट, ये पूछ रहा। पहली बात, आई कार्ड होना चाहिए NIS का। दूसरी बात, हॉल टिकट थियरी का होना चाहिए। पेन पेंसिल जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब लेके जाओ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी ऐसा सब कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते, आप स्मार्ट वॉच लेके नहीं जा सकते, ये सब अलाउड नहीं है। फिर क्या अलाउड है, आधार कार्ड भी लेके जाना है, क्योंकि आईडी आपको दिखाना। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका NIS का ID होना चाहिए। दूसरी बात, हॉल टिकट होना चाहिए। 3 चीज मैंडेटरी है जो लेके जानी है। पेन पेंसिल ये सब बैच पर रिक्वायरमेंट लेके जाना। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, पेंटिंग के पेपर में क्या जाके वहां पेंटिंग बना। जी नहीं, प्रैक्टिकल में पेंटिंग बनानी है। थियरी में सिर्फ थियरी का क्वेश्चन ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना। थियरी पर थियरी का क्वेश्चन ही करना है, सीधा राइटिंग वर्क होगा, बनाना कुछ भी नहीं है। डेटा एंट्री में भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या वहां कंप्यूटर पर कुछ ऑपरेट करना। जी नहीं, प्रैक्टिकल तक ऑपरेट करना होता है, उसके बाद नहीं। थियरी के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ थियरी ही लिखना है। आपके क्वेश्चन पेपर होगा, उसका आंसर आपको लिखना है। प्रॉपर तरीके से लिखिए और सिस्टम से लिखिए। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन कैसे करूं कि पास हो जाए। पहली बात, एक टिप्स तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एट एनी हाउ। लास्ट में लगेगा 4 क्वेश्चन छूट रहा है, तो चारों क्वेश्चन को बना के, जो भी आपके नॉलेज में है, जितना भी समझ है, उसको बना के लिख के आने की कोशिश करना। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, अगर पास होना चाहते हो तो। क्योंकि स्टूडेंट अगर 2 नंबर से रह रहा, 3 नंबर से रह रहा, उसने 3-4 क्वेश्चन फालतू में अटेम्प्ट कर दिए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो स्कूल जो टीचर्स होता है वो देखता है कि 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 1-2 नंबर की कमी लग रही है, कहीं से भी आधे नंबर, 1 नंबर उन क्वेश्चन पर लगा देगा और आपको पास भी कर सकता है। मगर ये मत सोचना कि खाली सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देने से पास होगा, नहीं। 90% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, 10% ही कंसिडर में है। 2 नंबर रह गए, 3 नंबर से आप फेल हो रहे हो। रिजल्ट की बात नहीं, जो रिजल्ट आता है उसमें ऑलरेडी इंप्रूव्ड आता है। जब उस समय जब कॉपी कैलकुलेट कर रहा होगा, मार्क्स आपका इवेलुएट कर रहा होगा, तब वो चेक करेगा टोटल कितना आ रहा है। अगर 21 पर कोई सब्जेक्ट में पास हो रहा है, 18 तक पहुंच गए, तो 2-3 नंबर खींचने की पूरी ही कोशिश करेगा। अगर आपका पहले ही इतना कम है कि 10, 8 के ऊपर, 8, 9, 10 नंबर के ऊपर नहीं गए, वो बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा, वो छोड़ देगा आपकी कॉपी को। क्योंकि हम लोग एज इवेलुएटर कॉपी को चेक करने लगातार, हमें पता है कि कैसे चेक करना है, कहाँ से कंसिडर करना है। बोर्ड का इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है, वो चीजें समझ में आती। 2 बात समझ में आ गई, एक तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। हाँ जी, मैं एक मेंटलिटी है टीचर का, सेटअप मेंटल। हिंदी मीडियम में लिख रहा है तो उसको बड़ा अच्छा नहीं समझते सब। इंग्लिश मीडियम से लिख रहा है तो बड़ा अच्छा समझते हैं कि अच्छे स्कूल से पढ़ के है, अच्छा नॉलेज रखता है। वो एक माइंड सेट है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर ये टीचर के माइंड में रहता है। इंग्लिश में है तो 2-4 नंबर उसको फालतू ही मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के का एडवांटेज उसको मिलेगा। हिंदी में है तो हिंदी में उतना एडवांटेज नहीं मिलता, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी टीचर का भी माइंड सेट वही होता है, वो मार्क्स देना नहीं चाहता। इंग्लिश मीडियम में लिखना और इंग्लिश मीडियम के टीचर का माइंड सेट CBSE के लेवल का होता है कि हाँ उसमें मार्क्स देना है और भर भर के मार्क्स देना है, तो वो उस हिसाब से मार्क्स देता है। ये हम आपको इंटरनल पॉलिसी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हो तो जरूर इंग्लिश मीडियम में लिखो, नहीं है तो फिर मजबूरी है, फिर हिंदी में लिखिए, मगर कोई क्वेश्चन छोड़िए नहीं। एक स्टूडेंट कहिए कि कहाँ से पढ़ के जाए कि पास हो जाए। पहली बात,
आप एनआईएस की बुक को पकड़ो, उसके इंटेक्स टेक्स्ट को पढ़ो, क्योंकि आप स्टूडेंट क्या करता है सीबीएसई का बुक पढ़ के आता है, सीबीएसई की किताब को पेपर कर जी नहीं, उससे पास नहीं हो सकते। मैं आपको समझा देता हूँ, एनआईएस का अपना सिलेबस है, उसमें 11th का 12th का मिक्स है, उसके टेक्स्ट और इंटेक्स क्वेश्चन मिनिमम नहीं कुछ पढ़ लो तो वो पढ़ के जरूर आओ, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और पास होने की चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। मैं इतना कह सकता हूँ, बाकी आप समझदार हो, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना आप अपना देखो, ठीक है। और जो करंट पेपर्स हैं, सैंपल पेपर एनआईएस के खुद के, वो जरूर आप एक बार ध्यान से पढ़ो, क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला। इंग्लिश है तो किस पर लेटर लिखने के लिए बार बार आ रहा है, इंग्लिश है तो उसमें ऐसी क्या चीज आ रही है कि जिसके ऊपर आपको कुछ 60 वर्ड 100 वर्ड का कुछ लिखना है, फुटबॉल मैच है, कौन सी चीज, वो चीजें आप ठीक से पढ़ के आओ। कुछ चीजें फिक्स होती है एग्जाम में कि ये होना ही होना, ये आना ही आना है, तो वो चीजें तो पहले फिक्स करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हो वो सब आप देखो। कुछ भी प्रॉब्लम है कॉल मत करो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग 100% हेल्प करेंगे। या education@ms पर कम से कम 500 वीडियोस अवेलेबल है, आप देखो, उस पर कुछ न कुछ आपके टॉपिक का मिलेगा। पिछले पेपर भी डिस्कस किए गए हैं, कैसे किया है, क्या है पेपर पे एनालिसिस, वो सब पढ़ो, देखो, समझने की कोशिश करो, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार कहता हूँ, मैसेज करो, कॉल मत करो, सबका कॉल लेना पॉसिबल नहीं है। लगेगा कि बहुत सीरियस है तो हम लोग आपको कॉल करेंगे, ठीक है। या अगर इमरजेंसी है तो बताओ उस पर कि ये प्लीज गिव मी टाइम, तो आपको एक टाइम दे देंगे, स्लॉट, उस स्लॉट पर आपसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को, जो भी पॉसिबल आंसर होगा या कुछ सोल्यूशन होगा आपको बताएंगे, हम लोग हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।